रांची में आज घाटों पर डूबते सूरज को आधार्य देंगे छठ व्रती। झारखंड की राजधानी रांची में छठ व्रती छठ घाटों पर हर साल शाम और सुबह में भगवान भास्कर को आधार्य देती है। जिला प्रशासन की ओर से बड़े पैमाने पर छठ घाटों पर इंतजाम किए जाते हैं। इसमें स्थानीय पूजा समितियां भी प्रशासन की मदद करती हैं। गुरुवार को छठ व्रती अष्टगामी भगवान भास्कर को आधार्य देंगे। छठ घाटों पर कोई अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके इंतजाम किए गए हैं। रांची के प्रमुख छठ घाटों पर नगर निगम व स्थानीय पूजा समितियों ने आकर्षक विद्युत से सजावट की है। सभी छठ घाटों पर जनरेटर, वेपर लाइट के साथ साथ रंग बिरंगी लड़ियां लगाई गई हैं। बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए जनरेटर की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए सड़कों पर जगह जगह तोरण द्वार भी लगाए जा रहे हैं। वहीं कुछ जगह कारपेट भी बिछाए गए हैं। ड्रोन कैमरे से छठ घाटों की रखी जाएगी निगरानी। एनडीआरएफ की टीम भी रहेगी तैनात। रांची में छठ घाटों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस पर रांची पुलिस द्वारा मुख्य छठ घाटों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। सुरक्षा के लिए राजधानी में 1000 पुलिसकर्मियों को मुख्य छठ घाटों पर तैनात किया जाएगा। इसके अलावा बाइक दस्ता और पुलिस के गोताखोर भी लगाए जाएंगे। उसके साथ ही एनडीआरएफ की एक टीम भी लगाई गई है। एनडीआरएफ की टीम कमांडर रणविजय कुमार सिंह ने बताया कि हमें कांके डैम में टीम लगाने के लिए कहा गया है। वहां 4 बोट गोताखोरों के साथ तैयार रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कांके डैम से टीम दूसरी जगह शिफ्ट भी की जाएगी। इधर रांची पुलिस के अधिकारी ने सभी थाना प्रभारियों को हिदायत दी है कि वह अपने अपने क्षेत्र के प्रमुख छठ घाटों पर विशेष निगरानी रखें। ध्रुवा डैम, बड़ा तालाब, हटनिया तालाब, कांके डैम, चटरी तालाब और जुमार नदी के छठ घाट पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। ऐसे अन्य तालाबों पर थानों के स्तर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रांची में पीएम मोदी के होने वाले रोड शो को लेकर प्रशासन अलर्ट। झारखंड की राजधानी रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को रोड शो करने वाले हैं। यह रोड शो ओटीसी ग्राउंड से लेकर न्यू मार्केट चौक तक होगा। इसके बाद पीएम गुमला और चंदन कियारी में कार्यक्रम करेंगे, जिसे लेकर पुलिस अधिकारी सुरक्षा की तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं पीएम मोदी के इन कार्यक्रमों को और रोड शो को लेकर प्रशासन भी मुस्तैद है। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय और रांची पुलिस अधिकारियों की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही संबंधित कार्यक्रम को लेकर भी रेंज डीआईजी के स्तर से सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी को लेकर अफसरों और जवानों की जरूरत का भी आकलन किया जा रहा है। इसी तैयारी के आधार पर पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बलों की मांग की जाएगी। जानकारी हो कि पीएम के रोड शो के दौरान रास्ते में पड़ने वाले ऐसे भवन जो ऊंचे हैं, उनमें सुरक्षा के मद्देनजर फोर्स की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस ने सुरक्षा के अन्य मानकों को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं इस दौरान पुलिस मुख्यालय के स्तर से सुरक्षा व्यवस्था की पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा संबंधित जिला के डीएसपी के स्तर से तैयार सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा संबंधित रेंज डीआईजी के स्तर से की जाएगी। 9 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह जमशेदपुर के पोटका में करेंगे चुनावी सभा। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 नवंबर को जमशेदपुर आ रहे हैं। यहां गृह मंत्री रोड शो के साथ ही पोटका विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की प्रत्याशी मीरा मुंडा के लिए चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं इस दौरान अमित शाह का रोड शो पूर्वी जमशेदपुर और जमशेदपुर पश्चिम में होगा। बता दें कि पूर्वी जमशेदपुर से भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा शाह को मैदान में है, जबकि जमशेदपुर पश्चिम से एनडीए के सहयोगी जेडीयू नेता सरयू राय चुनाव लड़ रहे हैं। गृह मंत्री का यह रोड शो जुबली पार्क गेट से शुरू होकर भालूवासा चौक पर खत्म होगा। बुधवार को भाजपा जमशेदपुर महानगर के अमित शाह की जनसभा और रोड शो की व्यापक तैयारी को लेकर साक्षी में महत्वपूर्ण बैठक की, जिसे जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस दौरान बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो की सफलता और भव्यता को लेकर चर्चा की गई। साथ ही प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने बताया कि रोड शो के लिए पार्टी के वरीय नेताओं के साथ प्रस्तावित सड़क मार्ग का जायजा लिया गया। बता दें कि इस रोड शो के दौरान विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों के सदस्य और विभिन्न मंडलों के भाजपा कार्यकर्ता पूरे रास्ते में जगह जगह गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करेंगे। इसके लिए स्वागत मंच भी बनाए जाएंगे। वहीं रोड शो को लेकर पूरे मार्ग में सजावट की जा रही है। पद्मश्री मुकुंद नायक की हालत में सुधार। पद्मश्री मुकुंद नायक की सफल सर्जरी के बाद उनकी हालत में सुधार है। उनके पुत्र नंदलाल नायक ने बताया कि पहले उनके हाथ पैरों में जरा सी भी हरकत नहीं थी, अब हल्की मूवमेंट हो रही है। वे अभी भी चिकित्सकों की निगरानी में हैं। मुकुंद नायक के स्वास्थ्य में सुधार के लिए दुआ और प्रार्थनाओं का दौर जारी है। उनका हाल लेने के लिए संगीत नाट्य अकादमी के राजीव दास सहित कई लोग अस्पताल पहुंचे थे।
बता दें कि अभी दिल्ली के मैक्स अस्पताल में मुकुंद नायक का इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पद्मश्री मुकुंद नायक की हालत पर चिंता व्यक्त की थी। उनके निर्देश पर संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अस्पताल जाकर उनके पुत्र से मुकुंद नायक के स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया गया है। पद्मश्री मुकुंद नायक नागपुरी के प्रख्यात कलाकार हैं। वे नागपुरी नृत्य व गीतों के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें 2017 में पद्मश्री तथा 2019 में संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने नागपुरी नृत्य झूमर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। राहुल गांधी 9 नवंबर को बागमारा के माटीगढ़ में संबोधित करेंगे चुनावी सभा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल रेस में है। कांग्रेस पार्टी भी जोर शोर से प्रचार कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जल्द ही झारखंड दौरा होने वाला है। राहुल गांधी 9 नवंबर को झारखंड के बागमारा के माटीगढ़ में एक सभा कर सकते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी जलेश्वर महतो ने चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर इसकी जानकारी दी है। जलेश्वर महतो ने कहा कि माटीगढ़ डैम कॉलोनी स्थित दुर्गा मंदिर मैदान में 9 नवंबर को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनावी सभा में जेएमएम के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन भी शामिल हो सकती है। कांग्रेस झारखंड विधानसभा चुनाव इंडी गठबंधन के तहत लड़ रही है। पार्टी के दिग्गज नेता प्रत्याशियों के लिए प्रचार अभियान में जुटे हैं। बीते दिन को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया था। उन्होंने कांकेर क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस रेस में है। पार्टी जोर शोर से प्रचार अभियान में जुट गई है। इसी कड़ी में बागमारा के डुमरा सायर तालाब के पास पार्टी ने चुनावी कार्यालय खोला है। इसका उद्घाटन कांग्रेस प्रत्याशी जलेश्वर महतो ने किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से महागठबंधन को जिताने की अपील की। चंपई सोरेन ने कहा, एनडीए को जिताएं। कोको दीदी योजना व बहाली प्रक्रिया होगी शुरू। जुगसलाई विधानसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी रामचंद्र सहीस के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम सह भाजपा नेता चंपई सोरेन ने कहा कि एनडीए को इस बार सत्ता दिलाएं। राज्य में कोको दीदी योजना लागू होगी व बहाली प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। श्री सोरेन बुधवार को गुड़ाम के हाटतोला मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झामुमो कांग्रेस और राजद के 4.5 साल की वर्तमान सरकार के कार्यकाल की तुलना में मेरा 5 महीना का कार्यकाल रहा, जिसमें 3 माह लोकसभा चुनाव में बीत गया। सिर्फ 2 महीना में ही जो काम किया था वह एक मिसाल है। जनजातीय भाषा और बंगला, ओडिया, नागपुरी व कोटा भाषा में प्राइमरी स्तर से पढ़ाई का निर्णय लिया। शिक्षकों की बहाली का प्रयास किया तो सत्ता से बाहर कर दिया गया। 2 महीने में शिक्षक व सिपाही की बहाली प्रक्रिया शुरू कराई, लेकिन उसे भी बंद करा दिया गया। मैं भाजपा के किसी को साथ लेकर नहीं आया, लेकिन आज लाखों लोगों का समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड आंदोलन के दौरान कांग्रेस सरकार ने गोलियां चलवाए। गुआ गोलीकांड, केरुकोचा साबुआ हंसदा गोलीकांड, खरसावा व अजीत धनचय महतो गोलीकांड कांग्रेस सरकार में हुआ है। उन्होंने कहा कि राजद कभी झारखंड के पक्ष में नहीं रहा। कल्पना सोरेन और इमरान प्रतापगढ़ी ने अजयनाथ सहदेव के लिए किया चुनाव प्रचार। इंडिया गठबंधन के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने आज हटिया विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी अजयनाथ सहदेव के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। कल्पना सोरेन की सभा में उमड़ी भीड़ से इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। कार्यकर्ताओं और समर्थकों को यह विश्वास है कि हटिया विधानसभा सीट से अजयनाथ सहदेव जीत हासिल करेंगे। सभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए अजय भैया को वोट करें। उन्होंने हेमंत सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य की जनता के हित में मैयत सम्मान योजना, सावित्रीबाई फुले योजना, किसानों की ऋण माफी योजना, 200 यूनिट तक बिजली बिल की माफी तक किया। उन्होंने कहा कि छठ पूजा तक मैयत सम्मान योजना की चौथी किस्त महिलाओं के खाते में चली जाएगी। दिसंबर से सम्मान राशि 2500 रुपये प्रति माह हो जाएगा। वहीं हाजी चौक रातू में आयोजित जनसभा को राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हटिया के वर्तमान विधायक ने जनता के हित में कोई काम नहीं किया है। अजयनाथ सहदेव हमेशा जनता के सुख दुख में साथ रहते हैं। उन्हें जब जनता चुनकर विधायक बनाएंगी, वे क्षेत्र का विकास करेंगे। अजयनाथ सहदेव में काम करने का जज्बा है। आगे उन्होंने कहा कि हटिया क्षेत्र में सभी धर्म संप्रदाय के लोग
मिलजुल कर रहते हैं। भाजपा के लोग उनमें वोट डालना चाहती है, लेकिन जनता अजय नाथ शाहदेव के पक्ष में मतदान करेगी और राज्य में एक बार फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। धनबाद सदर अस्पताल के मरीजों के लिए निजी जांच केंद्र में निःशुल्क अल्ट्रासाउंड शुरू। धनबाद के कचहरी रोड स्थित सदर अस्पताल के मरीजों के लिए निःशुल्क अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा शुरू होने से गरीब मरीजों ने राहत की सांस ली है। इसके लिए जिला स्वास्थ्य विभाग ने धैया स्थित इमेजिका हेल्थ स्कैन के साथ करार किया है। अस्पताल के ओपीडी और इंडोर में इलाज कराने वाली गर्भवती व प्रसूता मरीजों के लिए यह सुविधा शुरू की गई है। बता दें कि सदर अस्पताल में गायनी विभाग संचालित है। बड़ी संख्या में गायनी विभाग की ओपीडी व इंडोर में मरीजों का इलाज होता है। वर्तमान में सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में गर्भवती व प्रसूता मरीजों की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इंडोर में भर्ती गर्भवती व प्रसूता को बाहर जाकर अल्ट्रासाउंड जांच करानी पड़ती थी। इसके लिए मरीज व उनके परिजनों को पैसे खर्च करने पड़ते थे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार सदर अस्पताल में अब तक जब तक स्थायी अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं होती है, तब तक अस्पताल से इलाज कराने वाले गर्भवती व प्रसूता को इमेजिका हेल्थ स्कैन में निःशुल्क अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा दी जाएगी। सदर अस्पताल के ओपीडी व इंडोर के मरीजों के लिए अल्ट्रासाउंड जांच कराने के लिए इमेजिका हेल्थ स्कैन केंद्र तक जाने व वहां से वापस लाने के लिए निःशुल्क वाहन की सुविधा दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग व केंद्र के बीच इसको लेकर भी करार हुआ है।